स्वागत है जी सभी स्टूडेंट्स का बेहद ख़ास प्रोग्राम। इस वक्त हमारे साथ जसमीत सिंह भाटिया जी मौजूद हैं, लैंडमार्क इमिग्रेशन के चीफ हैं। बेहद ख़ास शो जसमीत जी से करेंगे। कनाडा में लैंडमार्क इमिग्रेशन का सक्सेस रेट काफ़ी हाई है, काफ़ी ज़्यादा हाई है, जबकि अगर हम जनरल बात करें तो कनाडा से रिफ्यूज़ल बहुत ज़्यादा है। तो लैंडमार्क इमिग्रेशन का सक्सेस रेट ज़्यादा होने का कारण क्या है, आज यही टॉपिक रहेगा। जसमीत जी आपका स्वागत है जी। हेलो एवरीवन। जसमीत जी, मैं देख रहा था कई तरह के कंपैरिजन में अलग अलग लोगों के सक्सेस रेट जब देखता हूं, लैंडमार्क इमिग्रेशन का सक्सेस रेट काफ़ी ज़्यादा है दूसरों के मुकाबले। अब इसके पीछे मेजर कारण क्या माने जाएं? क्या प्रोफाइल और डॉक्यूमेंट्स, क्या ये दो बड़े रीज़न हैं जिससे आपका सक्सेस रेट ज़्यादा है, या इसके पीछे कोई और मल्टीपल बड़ा फैक्टर है जो आप जनरली आपका जो हम कहें कि आप उसको हाइड करके रखते हैं? सो देखो सर, फैक्टर तो कोई नहीं है। सिंपल सी बात है कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं हाई कमीशन के, वो फॉलो करने ज़रूरी रहते हैं। कोई भी हम फ्रॉडलेंट डॉक्यूमेंट अपनी फाइल में ना लगाएं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट ना लगाएं जो हमें पता है कि वो सही नहीं है। सो बच्चों को पता होता है, बच्चे कई बार कहते हैं कि ये डिग्री मैंने बनवाई हुई है। बड़ा कॉमन सा आंसर है बहुत सारे बच्चों का। सो उनको मैं बोलता हूँ कि वी कैन नॉट टेक अप योर केस बिकॉज यू कैन गेट बैन ऑल्सो। सो दिस इज़ वेरी वेरी कॉमन आंसर बाय मैनी स्टूडेंट्स। सो हम ऐसे केसेस बिल्कुल नहीं लेते क्योंकि आपको बैन भी लग सकता है। सो सेकेंडली, कुछ बच्चे कहते हैं जी मेरा गैप कवर कर दो, वो एजेंट तो कह रहा था गैप कवर कर देगा। सो हम कोई भी ऐसा गैप कवर डॉक्यूमेंट नहीं आपको एडवाइस करते, ना ही हम कहते हैं कि आप बना के लगाओ। उसका फ़ायदा कम है और नुकसान ज़्यादा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वी फॉलो ओनली एथिकल प्रैक्टिस इन आवर कंपनी, एंड वही रीज़न है कि जो हम 15 साल से इस इंडस्ट्री में स्ट्रांगली अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज देते आ रहे हैं। सो ये एक जो बड़ा रीज़न रहता है, मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के साथ जो हमारी क्लोजनेस है वो भी इन्हीं चीज़ों से अफेक्ट करती है। सेकेंडली देखो, जितने भी कॉलेजेस हम रिप्रेजेंट करते हैं, हमारी कोशिश ये रहती है कि हम उन कॉलेजेस को डायरेक्टली रिप्रेजेंट करें। एंड जब हम डायरेक्टली रिप्रेजेंट करते हैं तो वो बच्चे को जो सर्विसेज कॉलेज की तरफ से मिलती हैं, जो ऑफर लेटर जल्दी मिलती हैं, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहता है। सो काफ़ी सारे स्टूडेंट मेरे पास आते हैं। आज भी मैंने एक बच्चा डिस्कशन की, बच्चे की 95% है, 8 बैंड्स हैं। बच्चे को यूनिवर्सिटी में $5,000 की स्कॉलरशिप मिली। बच्चा ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता था, पर जब उसने देखा कि कनाडा में $5,000 की स्कॉलरशिप मिल रही है एंड कनाडा में सेटलमेंट ऑप्शंस अच्छी हैं, फिर वो कनाडा की और बच्चे का मन हो गया। सो स्टूडेंट्स, काफ़ी सारी चीज़ें मैटर करती हैं। 1-to-1 काउंसलिंग मैटर करती है, पर्सनल गाइडेंस मैटर करती है, फाइल के ऊपर पर्सनलाइजेशन मैटर करती है। हर फाइल को जब हम 5 बार चेक करते हैं तो वीज़ा सक्सेस रेट ऑब्वियसली ज़्यादा रहता है। बाकी हम टाइम टू टाइम से जो भी हाई कमीशन की तरफ से या जो भी इंफॉर्मेशन, जो बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस होते हैं उनके अंदर हम पार्टिसिपेट करते हैं। अभी रिसेंटली मैंने बर्लिन कॉन्फ्रेंस जर्मनी में पार्टिसिपेट किया, जिसके अंदर काफ़ी इन्फॉर्मेशन गैदर हुई, जिससे हमें पता लगा कि इस टाइम पे कनाडा में 1.34 मिलियन जॉब्स अवेलेबल है और जर्मनी में 1.5 मिलियन जॉब्स आर वेकेंट। सो इतनी सारी जॉब्स अवेलेबल हैं, इसी वजह से स्टूडेंट अगर नहीं ले जाएंगे तो वहाँ पे जॉब्स करने के लिए बच्चे कौन करेगा वो जॉब। सो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए हम बच्चों को गाइडेंस करते हैं और इसीलिए जो वीज़ा सक्सेस रेट है वो बढ़िया रहता है। बिल्कुल ठीक है। सो प्रोफाइल और कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप स्ट्रिक्टली रिकमेंड करते हैं? अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें, आप स्ट्रिक्टली रिकमेंड करते हैं कि अगर ये डॉक्यूमेंट्स आ जाएं तो सक्सेस रेट बढ़ेगा। सो अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डॉक्यूमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो देखो आपका आईलेट्स, आपका 10th, आपका 12th, आपकी फ़ी रिसीट जो आप पूरे साल की भरें उसके अंदर $5 भी कम नहीं होने चाहिए, और आपका GIC अकाउंट। सो ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो सबसे ज़्यादा सुपर इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा अगर आप पेरेंट्स की इनकम टैक्स रिटर्न और बैंक स्टेटमेंट लगा देंगे, दैट विल ऑल्सो हेल्प। अगर आपके पेरेंट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो उनका फॉर्म 16 आप ज़रूर पुटअप करें। अगर वो एग्रीकल्चरिस्ट हैं तो J फॉर्म्स भी लगा सकते हैं, और अगर आपका कोई एनुअल इनकम सर्टिफिकेट टाइप बना हुआ है वो भी आप लगा सकते हैं। सो जो SDS प्रोफाइल हैं, ये डॉक्यूमेंट्स मैं रिकमेंड करूँगा सारे बच्चों को कि अपनी फाइल में पुटअप करें ताकि उनको बेटर सक्सेस रेट मिल सके। बिल्कुल ठीक है। सो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एक बार फिर हमारे साथ जसमीत जी ने शेयर की है। सारे स्टूडेंट 90413 90412 पे बात कर सकते हैं, पर्सनली मिल सकते हैं। info@landmarkimmigration.com ये ईमेल ID है जसमीत जी का, आप इस पर भी अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच जसमीत जी।